माहौल गमगीन है और पूरा देश मातम यानी कि शोक मना रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ लेट सर रतन टाटा जी की, और ये वीडियो पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से श्रद्धांजलि के तौर पे हमारे सर रतन टाटा जी के लिए। मैं बताना चाहता हूँ मेरे लिए मैं क्या सोचता हूँ कि हमारी पीढ़ी यानी कि हमारी जनरेशन के ये आखिरी शख्स थे जिनको हमने खो दिया। बहुत सारे लोग हैं, बहुत अमीर लोग हैं हमारे देश में, लेकिन उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। उनको अपना जो बिज़नेस है उसकी परवाह है। लेकिन हमारे सर रतन टाटा जी ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी से, उनके जो भी उन्होंने किया है, बहुत कुछ चीज़ है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारा प्यार। मैं बताना चाहता हूँ आज मैं तो बिल्कुल ये सिचुएशन के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सच तो ये है कि मौत तो एक दिन आनी है, लेकिन मैं इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। खैर, सच को कोई अब टाल नहीं सकता। सो गाइस, आज इस वीडियो में जो सर रतन टाटा जी ने जो हमें सिखा कर गया, यानी कि पर्सनली जो मुझे अच्छा लगा, उन बातों में से कुछ बातें मैं आप लोगों के बीच लाना चाहता हूँ। गाइस, सबसे पहली बात, कमिटमेंट हमारा कैसा रहना चाहिए, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा सर रतन टाटा जी का जो कमिटमेंट था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आज हमारे दिमाग में कौन सी बात हमेशा चलती है कि हमें ये सीट नहीं मिल रही है और मुझे क्यों नहीं बैठा रहा है, तो इसको हम लोग क्या सोचता है कि ये सेल्फ रेस्पेक्ट है। जबकि सच्चाई तो ये है कि सेल्फ रेस्पेक्ट यानी कि ये कुछ और हैं और जो आप सोच रहे हैं वो कुछ और हैं। आज जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है उनकी शादी की कहानी को लेकर, जब वो शादी के लिए यानी कि एक लड़की पसंद करता है और वो विदेश में वो रहती थी लड़की, तो वहाँ जाकर उनके से बात करते हैं और माँ बाप के साथ भी बात करते हैं। और उसके बाद में कुछ कारणवश फ़ोन आता है, कॉल आता है कि उसकी दादी माँ बीमार है। हमारा जो सर रतन टाटा जी की जो दादी माँ बीमार हैं, तो इसकी वजह से उसे यहाँ इंडिया लौट कर आना है। तो उसके चलते वो चाहते थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो भी साथ आए, लेकिन उनके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं मानते हैं कि तुम इंडिया नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया में उस समय शायद वार चल रहा था। तो उसके कारण वो सर रतन टाटा जी के साथ नहीं आ पाए। और रतन टाटा जी सर जो है वो ख़ुद अकेला आता है और इंडिया में अपनी दादी माँ के साथ वो समय बिताता है। इसके बाद वो फ़ोन करता है, ख़बर मिलती है कि उनके जो लड़की के जो माँ बाप है वो दूसरे लड़के के साथ उनकी शादी करा देते हैं। आप फील कर सकते हैं कि उनके दिमाग और दिल में कौन सी बात, यानी कि क्या महसूस उन्होंने किया होगा और कौन सी बात चल रही होगी। तब से वो ये फ़ैसला लेता है कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, अपने काम पे ध्यान दूँगा। उसके बाद से आप लोगों को पता है कि रतन टाटा सर कभी शादी नहीं करी है, और वो कमिटमेंट का पक्का आदमी है। क्योंकि आप लोगों को जैसे कि मैंने बताई बात की, कमिटमेंट कैसे रहना चाहिए इंसान का। सर कहीं ना कहीं इंटरव्यूज़ में और किताबों में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी है। वो कहता है कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, और जिस चीज़ को मैं बोल देता हूँ उसे करने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो इंसान का कमिटमेंट ये रहना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बोल रहा था कि सेल्फ रेस्पेक्ट, अगर आप किसी को कमिटमेंट यानी किसी को वादा करता है कि मैं आपके लिए कुछ करूँगा और आप नहीं करते हैं, तो सामने वाले ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये काम का नहीं है, मतलब भरोसा उठ जाता है। लेकिन आप बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को ज़रूर कर दूँगा और आप उस चीज़ को उसके लिए कर देते हैं, तो उसके नज़र में आप उठ जाते हैं। यानी कि ये है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट को बढ़ाना। तो सर रतन टाटा जी के जो कहानी है, किस्से हैं, आप सीख सकते हैं कि कमिटमेंट कैसे रहने चाहिए हमारे। और दूसरी बात, वो वर्कर्स को वर्कर्स की तरह नहीं देखते थे। वो हमेशा कोशिश करते थे कि उनके साथ घुल मिल यानी कि उनके साथ रहें। कुछ भी हो जाता था वो हमेशा साथ रहते थे और उनकी तरह रहते थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अमीर आदमी हूँ और मुझे आप इज्जत देने चाहिए। उनका स्वभाव यानी कि उनका नेचर बिल्कुल अलग था। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि भले ही आप क्यों ना कुछ बन जाए, आपको अपनों के साथ यानी कि कद कितने भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, लेकिन पैर आपके ज़मीन पे रहने चाहिए। ये सीख मिलती है। जो हमारा रतन टाटा जी हैं वो एक ऐसा इकलौता बिजनेसमैन थे जिन्होंने बहुत सारे लोगों को
नौकरियां दी और बहुत सारी चीज़ें सिखाई और हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारे हेल्प करें और अपने जितने भी संपत्ति हैं पूरा डोनेट कर दिया, यानी कि चैरिटी में उन्होंने दे दी। और यही चीज़ें हैं हमारे सर रतन टाटा जी हमें सिखा कर गए हैं कि जो कमिटमेंट है उसे पूरी करने की आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए और अपने से नीचे वाले को कभी एहसास उनको नहीं दिलाने चाहिए, बल्कि उनके साथ रहना चाहिए। उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो आप हैं। और इसी के साथ दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं सर रतन टाटा की अगर बात करूं तो। और ये ताज होटल में जो भी कुत्ते आते हैं या फिर कुछ घायल कुत्ते आते हैं, उनको बिल्कुल वहाँ के गार्ड्स को ये बोल कर रखा कि अगर आते हैं तो इन कुत्तों की सेवा करो या फिर उनको देखभाल करो। ऐसे दिल है हमारे रतन टाटा सर का। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग सर रतन टाटा जी से क्या सीखा है, उनकी ज़िंदगी से आपने क्या सीखा है और अपने देश के लिए आप क्या सोचते हैं। और हमारे देश के युवाओं की ये जिम्मेदारी है कि हम जो सर रतन टाटा जी से जो भी कुछ सीखे हैं उसे सीखने के बाद में देश को आगे बढ़ाने में आगे आए। उनके बारे में जितनी भी बात बोलूँ वो कम पड़ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी के लिए ये आखिरी शख्स होंगे जिनको हमने खो दिया। फिर भी हम अपने सर को याद करते रहेंगे और वो हमारे दिल दिमाग से कभी नहीं हटेंगे। उनकी जो भी बोले हुए बातें या फिर कुछ भी उन्होंने करके गया, उनको हम ज़रूर से याद करेंगे। हमेशा से वो मिसाल रहे हैं और अपने आने वाली जनरेशन को हम सुनाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में और आप देख रहे हैं सेल्फ एफिकेसी मोटिवेशनल वीडियोस। तब तक आप अपना ख्याल रखें।